लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। हज के लिए हमारे हाजी बल्कि पूरी दुनिया से हिज्जाज जो है वो मक्का और मदीना की तरफ पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया और दोबारा उसको बार बार इसलिए ये चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं ताकि अवाम उन्नास में शऊर आए, क्योंकि हमारे जो हिज्जाज जाते हैं और अक्सर लोगों का पहला और आखिरी हज होता है, और बाकी चीज़ों में तो हम रूहानी लिहाज से हमारे जो उलमाए दीन हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जब हमें पता है कि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो दौरान हज अमराज़ क़ल्ब की वजह से अस्पतालों में दाखिल होके और उनके अज़ीज़ रिश्तेदार, ना सिर्फ मरीज़ बल्कि उसके अज़ीज़ रिश्तेदार सारे लोग परेशान होते हैं, और जो ज़्यादातर लोग जो हैं जिनमें मौत का शिकार हो जाते हैं वो भी अमराज़ क़ल्ब ही है। तो लिहाजा जब हमें पता है अमराज़ क़ल्ब के लिए तो फिर हम उसके लिए आखिर तैयारी क्यों नहीं करके जाते। अक्सर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि दौरान हज जो है वो 180 ममालिक से हिज्जाज जो है वो हज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन कुछ ममालिक तो हज से पहले अपने हाजियों की स्क्रीनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज़ तरीके से पहले 6 महीने पहले हज से पहले ऑर्गेनाइज़ तरीके से उसकी तैयारी करके और मरीज़ों को हज पर भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो माय नॉलेज अभी भी कोई ऐसा हुकूमती लेवल पर कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि हाजियों का पहले से ही स्क्रीनिंग करके और अमराज़ क़ल्ब के बारे में पता किया जाए ताकि वहाँ जाके लोगों को परेशानी ना हो, और इसका यहाँ पर फुकदान है। और तो कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें सीने के दर्द के साथ साथ सांस की शिकायत। शुरुआत में जब सीने में दर्द होता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि ये खाने पीने की वजह से बदहज़मी हो गई है तो ध्यान नहीं देते हैं। जब सांस की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर अस्पतालों का रुख करते हैं। जब हमारे पास अस्पताल में आते हैं और ईसीजी और एक्सरे या एको वगैरह किया जाता है तो उससे पता चलता है कि कुछ दिन पहले मरीज़ को हार्ट अटैक ऑलरेडी हो चुका है, और उस हार्ट अटैक की वजह से फिर हार्ट अटैक पेचीदा होके कुछ मरीज़ों में है दिल में सुराख हो जाता है, कुछ मरीज़ों में ये होता है कि दिल का वाल जो है वो लीक करता है, जिसको हिमाट्रियल रिगर्जिटेशन कहते हैं, और जिनमें दिल का में सुराख हो जाता है तो उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं। और कुछ मरीज़ों में दोनों नहीं होते हैं, लेकिन दिल का गोश्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होके और फेफड़ों में पानी आ जाता है तो उसको हम एक्यूट हार्ट फेलियर या एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं। तो ये जो फेफड़ों में पानी हार्ट अटैक की वजह से फेफड़ों में पानी आ जाता है तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो लिहाजा जो हिज्जाज हैं उनको सीने के दर्द को, क्योंकि सीने के दर्द जो है वो चाहे अंजाइना का दर्द हो चाहे हार्ट अटैक का दर्द हो, और जब वो हार्ट फेलियर के साथ पेचीदा हो जाता है फिर अमवात की शरह जो है वो बढ़ जाती है। और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इंटरवेंशन की भी जाए तो भी देखा गया है कि इंटरवेंशन के बावजूद, यानी अगर हाई रिस्क कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया भी जाए तो भी अमवात की शरह जो है वो
ज़्यादा होती है। तो लिहाजा वक्त जो है वो ऐसे मरीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दौरान हज के थ्रू आउट सफ़र, क्योंकि अमराज़ क़ल्ब कहीं पर ही एयरपोर्ट से लेकर किसी जगह पर भी जो है वो लाहिक हो सकते हैं। तो लिहाजा अपने जो अलामात हैं उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।